यदि हमें व्यवसाय की वैश्विक शैली से जुड़ना है तो हमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और यह सुधार हमें प्रशासन, योजना और संरचनात्मक क्षेत्र में करना होगा। तभी हम व्यवसाय की वैश्विक शैली से जुड़ पाएंगे। यह कहना है पीपल फॉर इंडिया ओरिजिन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वर्किंग प्रेसिडेंट सुशील पंडित का। डिजियाना न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने यह बात कही। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विधिवत आगाज़ तो रविवार के दिन होगा, लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है और देश के सबसे स्वच्छ शहर में तमाम वो लोग जो इस शहर से जिनका ताल्लुक़ है, इस प्रदेश से जिनका ताल्लुक़ है या इस देश से जिनका ताल्लुक़ है, ऐसी शख्सियत यहाँ पहुँच चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी PIOCCI के वर्किंग प्रेसिडेंट सुशील पंडित जी। सुशील जी, इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, किस रूप में देखते हैं इस तरह के आयोजन को जो ये हो रहा है? कई सारी डिग्निटरीज यहाँ पर आई हैं। देखिए, ये इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए ऐसे आयोजन एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उसको और एक त्वरित गति प्रदान करते हैं, एक नेटवर्क बनता है और आपसी सहयोग से इन सब गतिविधियों को और गति मिलती है। एक बात देखने में आती है, जाति धर्म संप्रदाय की बात अक्सर हमारे देश में कही जाती है, लेकिन हम दूसरे देशों की हम बात करते हैं तो वो बड़ी उम्मीदों से हमको देखते हैं। ऐसे में भारतीय उद्यमी या यहाँ की जो सरकारें हैं किस तरह से अपने प्रयास करें, जिस तरह से आप लोगों ने सांची यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है कि एक अध्यात्म के माध्यम से हम लोग जुड़े, क्या सोचते हैं आप, कैसे बढ़ावा मिलेगा और छवि कैसे बदली जाएगी? ये निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। एक दो दिन में होने वाले काम नहीं है। ये काम दृष्टिकोण बदलने का, दुनिया को एक नई तरीके से देखने का, नई प्राथमिकताएं तय करने का काम है और इसमें समय लगता है, लेकिन इसमें लगे रहने की आवश्यकता है। देखने में आ रहा है कि अब बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स आ गए हैं, लेकिन MSME का जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अछूता रहता है। ऐसे में कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से भी, क्योंकि अब एक महीने बाद बजट भी हमारे सामने आने वाला है, तो कैसे ग्रो करें? जैसे आपने कहा कि शुरुआत एकदम नहीं होती, बदलने में वक्त लगता है। वर्तमान में जो सरकार है वो 8 साल से इस देश को गवर्न कर रही है। आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकता है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन उनको करने चाहिए? देखिए, इस समय रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत हो, पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत हो, उसकी गति त्वरित होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अड़चनें पैदा करती हैं, ये गतिरोध बनती हैं और इसी कारण कई बार जो एक वैश्विक शैली है व्यवसाय की, उसके साथ हम वैसे नहीं जुड़ पाते हैं। तो बैंकिंग में, मॉनेटरी पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में एक राजनैतिक हस्तक्षेप हो, लेबर रिफॉर्म्स हो, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स हो, पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, ये बहुत आवश्यक है और उसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। आप लोग क्या की सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं? PIOCCI जो है वो किस सेक्टर पे काम? हमारा कोई सेक्टर स्पेसिफिक आग्रह नहीं है। हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को अवसर की दृष्टि से देखते हैं। जहाँ पर भी हमें अवसर या जानकारी, सूचना ऐसा दिखाई पड़ती है, हम उसे साधने में लग जाते हैं। एक सपना अक्सर दिखाया जाता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या दोबारा से हम उस तमगे को या उस स्थिति में आपको लगता है कि आने वाला कल निश्चित तौर पर भारत का रहेगा, इंडिया का रहेगा? देखिए, मुझे इसको लेकर के मेरा आग्रह थोड़ा अलग है जी। हम स्वयं को विश्व गुरु कहना बंद करें। ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो कि विश्व हमें गुरु माने और हम स्वयं को विश्व गुरु मनवाने के आग्रह से बचें, तो और अधिक होगा। और वह तभी होगा जब हमारे पास ज्ञान, कौशल, व्यवहार, अर्थव्यवस्था और आचार वैसा हो। सर, इंदौर में आप पधारे हैं, ये 6 साल से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो इंदौर के बाशिंदों को क्या संदेश आपकी ओर से रहेगा? मेरी तो बहुत बहुत बधाई है। एक अपराध भाव मुझ में आता है। मैं आपसे कह रहा हूँ
कि जब भी मैं इंदौर आता हूँ और मुझे ये भान होता है कि इंदौर भारत की सबसे स्वच्छतम नगरी है, तो अनायास ही ये अपराध भाव है मेरा, आंखें कूड़ा ढूंढती हैं और मिलता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे PIOCCI के वर्किंग प्रेसिडेंट सुशील पंडित जी। इन्होंने कई विषयों पर हमसे बात करी कि कैसे हम एक जो अर्थव्यवस्था है, किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और एक सबसे बड़ी बात जो उनका कहना था कि हम जो ये बार बार कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। इंदौर की स्वच्छता को लेकर भी उन्होंने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया कि वे जब जब इंदौर आते हैं एक कोशिश करते हैं कि यहाँ कहीं तो भी थोड़ा सा कूड़ा मिल जाए, कचरा मिल जाए, लेकिन यहाँ के लोगों की मेहनत, यहाँ के प्रशासन की मेहनत, नगर निगम की मेहनत और तमाम उन स्वच्छता प्रहरियों की मेहनत से इस देश में इंदौर ने स्वच्छता में जो आयाम हासिल किए हैं, निश्चित तौर पर ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी एक नया आयाम स्थापित करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ आशीष जोशी, डिजाना न्यूज़, इंदौर।